अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप देख रहे हैं प्रतिदिन की भांति यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को। और इस यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए यज्ञ संबंधी जितने भी शंकाएं हैं, संदेह हैं, उनको समाधान के रूप में देने के लिए यहाँ प्रतिदिन की भांति उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। प्रिय श्रोतागण, आज हम इस भौतिक वातावरण में, आज की इस स्वार्थ साधना की पूर्ति में हम कहीं ना कहीं अपने शरीर का, अपने मन का जतन करना भूल गए हैं और इसके कारण से हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन में, शारीरिक रोगों से, कष्टों से युक्त हैं और उसके लिए वो समाधान भी चाहते हैं और समाधान करते हैं एलोपैथी दवाइयों से, होम्योपैथी दवाइयों से, परंतु उनको वो परमानेंट इलाज नहीं मिलता है, वो परमानेंट उनको साधन के रूप में नहीं दिखाई देता है। और इसके कारण से कई तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो रोग उसके मार्ग का बाधक बन जाते हैं और इसके कारण से कई ऐसे भी हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या योग की भांति यज्ञ भी एक परमानेंट हमारे स्वस्थ जीवन के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एक अमूल्य साधन बन सकते हैं? आइए पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी, आपने जो प्रश्न रखा कि वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उसमें से ये जो आपने समस्या रखी वो एक बहुत ही विशेष रूप से आज उजागर समस्या है और लोग इससे बहुत ही परेशान हैं। और आज की जो लाइफ स्टाइल लोगों की बन चुकी है, एक फास्ट गति से सारे कार्यों को करना और एक फास्ट गति से दुनिया आगे विकास की ओर चल रही है, लेकिन हम इस चीज को हम नहीं देख पा रहे कि जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं वो हमारा विकास कर रहा है परिणाम में या विनाश। पहले तो हम प्रकृति के साथ ही खाली इसका जो प्रभाव है हमारे विकास का उसका देखें तो आज प्रकृति विनाश की ओर जा है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग इतनी समस्याएं उभर आ रही हैं आज हमारे सामने कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो प्राण वायु हमें जीवन देती है वो प्राण वायु स्वयं आज जीवन हरने लग चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा जो आपने व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं बताई, उन व्यक्तिगत जीवन में जो अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त रहना और इनसे कैसे हम मुक्त रह सकते हैं, और वो भी यज्ञ का सहारा लेकर के। और हम अपनी परंपराओं में और अपने पूर्वज लोगों को हम देखें तो वो लोग भी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे और इस प्रकार की उनकी लाइफ, उनका जीवन पद्धति में प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या के समय में, जो संधि वेला का समय होता है, उस समय में यज्ञ करने का विशेष रूप से उनका एक कर्म रहा है और उसके परिणाम स्वरूप वो लाभ भी उसके उठाते थे। लेकिन आज का जो हमारा ये युग है और आज जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसमें हम जो ये परंपराएं हैं उनको हम एक रूप से भूल से गए हैं। कोई लोग हैं जो इस परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं, उनका आचरण करते हैं और उन लोगों को हम देख भी सकते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे कई सारे ऐसे लोग आज मेरे संपर्क में हैं कि जो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50-50 साल से जो अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं। और उन लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, उनसे बातचीत किया हूं और उन लोगों ने मेरे को ये अनुभव यज्ञ से संबंधित अपने जीवन का बताया कि हम अपने जीवन में जो बीमारियों में जो विशेष खर्च होता है, मतलब जो बड़ी बीमारी होती है, इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। कुछ लोग तो ऐसे तक मिले कि हमको छोड़िए कि हमारे बच्चों को भी हम कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए, जब से हमने अपने घर में यज्ञ शुरू किया तब से। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आज हमारे सामने लोगों ने रखे हैं, जो मतलब यज्ञ का आचरण करने से जो एक भेषज वायु जो निर्मित होती है उसके माध्यम से ये सारी क्रियाएं संपन्न होती है। और जो आप कह रहे हैं कि आज के वर्तमान समय में जो बीमारियां, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो अलग अलग बीमारियां हैं, उससे दूर रहने के लिए यदि एक तो उपाय है और दूसरा है कि हो गया है तो उससे मुक्ति पाने के लिए, तो ये दोनों चीजों के लिए रामबाण के रूप में यज्ञ कार्य करता है। और विशेष रूप से इतना ही नहीं, छोटी जो बीमारियां हैं उतना ही नहीं, और भी जो बड़ी बीमारियां होती हैं उन बड़ी बीमारियों में भी ये विशेष रूप से कार्य करता है। और ये यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा पद्धति है और वेदों ने भी इसको चिकित्सा के रूप में देखा। मैं आपको अथर्ववेद में 5:29-1 में एक मंत्र के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि उसमें विशेष करके
इस बात को उद्धृत किया गया है कि जो हमारे ऋषियों ने यज्ञ को जिस रूप में देखा जी और यज्ञ के जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं, उसमें से एक विशेष लाभ यज्ञ को चिकित्सा के रूप में देखना। तो यहाँ पे 5:29 में ये बताया गया है कि त्वम भिषज भेषजस्यासि कर्ता, अर्थात ये जो यज्ञ है वह स्वयं भेषज है, अर्थात जैसे चिकित्सक जिसको हम कहते हैं, इस रूप में यहाँ पे यज्ञ को देखा गया है। और जो चिकित्सक के रूप में देखा गया है वो साक्षात वैद्य है, ऐसा कहा है, हे यज्ञ तुम साक्षात वैद्य हो और तुम हमारी चिकित्सा करते हो। इस भाव को यहाँ पे उन्होंने प्रकट किया। तो आप देखिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने भी यज्ञ को एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में देखा है। अलग अलग और भी लाभ अपनी अपनी जगह पे दिखाए हैं, लेकिन एक चिकित्सा के रूप में भी इसको विशेष रूप में दिखाया है। तो हम भी अपने घर में यज्ञ प्रतिदिन यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान की जो समस्याएं हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, तो उससे हम निश्चित रूप से मुक्त हो सकते हैं। जी। परंतु स्वामी जी, आज लोगों के पास इतने व्यस्तता है और उस व्यस्तता के कारण से किसी का टाइम जो है 7 बजे, किसी का 8 बजे है, क्योंकि रात में लेट से पहुंचते हैं ड्यूटी कर कर, और उस ड्यूटी के पहुंचने के कारण से फिर सब टाइम अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या यज्ञ जो है, कोई 9 बजे करना चाहते हैं 9 बजे करना चाहते हैं तो 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, तो अलग अलग टाइम में क्या ऐसे कोई विधान है, कर सकते जी हैं? स्वामी जी, अपने शास्त्रों में जो यज्ञ का विधान है उसमें आदर्श तो यह बात है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो काल है, संधि काल है, उसमें हम करें। उसके अपने विशेष लाभ हैं, विशेष उसके प्रयोजन हैं, और उसमें एक विधि पूर्वक करने से और एक समय पे करने से उसका एक विशेष गौरव भी होता है और उसके उस प्रकार के हमें लाभ मिलता है। तो सामान्य रूप से तो जब तक हो सके तब तक हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त का जो संधि का काल है 1-2 घंटे का, उस काल में ही यदि किया जाए तो विशेष हमारे लिए लाभकारी होगा, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, या हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। लेकिन यदि हमें उस प्रकार से समय नहीं मिल पा रहा है जी तो जो आप एक बार समय निर्धारित करें उसी समय पे, अर्थात शास्त्रों में एक तो सुबह और शाम संध्या के समय में, और दूसरा विधान यह है कि हम अपनी ओर से जब संकल्प ले रहे हैं जी उस समय, हम जिस समय को निर्धारित कर रहे हैं कि हम इस समय पे प्रतिदिन करेंगे, तो फिर उसी समय पे हमें प्रतिदिन करना है। उससे क्या होता है कि एक हमारी मानसिकता, भावना, भाव चेतना के स्तर पे एक माहौल पूरा बनता है और उस तरीके से जुड़ते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, प्रतिदिन दोपहर को हम 12 बजे भोजन करते हैं, तो ये सबका अनुभव होता है कि हम हर रोज 12 बजे भोजन करते हैं। तो कभी मान लो कि सुबह भी हम नाश्ता करते हैं, वो नाश्ता कभी लेट हो गया या बीच में कुछ हमने खा लिया, कोई ऐसे प्रसंग बन गया उस समय, लेकिन वो उतना हमें खा लिया कि हमें भूख, दोपहर भोजन ना करे तब भी हमारा काम चल सकता है, इतना जी हो गया। जी लेकिन फिर भी जब 12 बजेंगे हम्म, तो उनको अपने आप ही भूख लगने लग जाएगी और ऐसा महसूस होगा कि अब भोजन का समय होगा, भोजन ढूंढने लगेगा उनका मन। जी जी क्यों? क्योंकि वो एक पूरा उन्होंने ऐसा अभ्यास गहराई के साथ डाल दिया है, उसके कारण पूरा का पूरा जो उनका अस्तित्व है वो उसकी मांग करने लग जाता है और उसी के अनुसार उसके हार्मोन्स आदि भी कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी देखा जाता है और सामान्य रूप से शास्त्रों ने भी ये विधान किया है कि एक तो पहला आदर्श है कि सुबह और शाम संध्या के समय हम करें। यदि उसमें हमारा समय नहीं सेट बैठ पा रहा है जी तो जी जो हम निर्धारित करें उसके आधार पे हम उस समय नित्य प्रति यज्ञ करें। लेकिन यज्ञ करना अनिवार्य है, यज्ञ करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बेशक हम टाइम आगे पीछे हो जाए, उसमें भी जो हमें निश्चित किया है उसमें भी कभी कोई हम बाहर गए हैं, कोई दूसरा कारण आ गया, कोई इस प्रकार की बात हो गई, तो उस दौरान भी हम मान लो कि प्रतिदिन 7 बजे करते तो 7:30 हो गया, 8 हो गया, कभी जी 9 जी बजे हो गया, लेकिन करना चाहिए तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये समय का हम इस रूप में देख सकते हैं। जी। परंतु स्वामी जी, समय कई के पास घर में नहीं है, क्योंकि उड़ते हैं कई और फिर अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। लेकिन जो तनाव है, डिप्रेशन, वो तो बने हुए हैं, और आज बाहर में भी इतने जो है पॉल्यूशन आदि की दिक्कत है। हम जाते हैं अस्पतालों में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो दवाइयाँ हैं उनके गंध के कारण से सिर दर्द वो होने लगता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर भी यज्ञ का कोई ऐसे माध्यम है जिससे हम वहाँ यज्ञ कर कर उसको सुगंध बना पाए? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। और जो आपने बात बताई वो एक रूप से क्लीन, जो शुद्धता के लिए एक पद्धति होती है। जैसे हम हॉस्पिटलों में भी देखें तो जी, ऑपरेशन रूम आदि को क्लीन करने के रूप में यूज करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में जो आयुर्वेद शास्त्र हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि जो अलग अलग संहिताएं हैं, तो उसमें भी ये सारी बातों का वर्णन है, उसमें भी इन सारी चीजों का विधान है। तो वहां पर भी जो पूर्व काल था उस समय भी इस प्रकार से, जैसे आज जीरो बैक्टीरियल वाले जो कमरे बनाए जाते हैं और वहां पे पूरा क्लीन रखा जाता है, उस प्रकार का उस समय भी रहा होगा। और उस समय का जो विधान है उसके अनुसार कुछ अलग अलग प्रकार की कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर डाल करके और उसका जो धुआं है उस धुएं को वहां पे फैलने देते हैं। उस धुएं के कारण से वहां का पूरा जो वातावरण है वो पूरा क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उस वातावरण में हम रहते हैं तो हमारे को आरोग्य लाभ होता है। भैषज्य वायु तो है ही, लेकिन जी, उसके साथ साथ जो क्लीन बाहर का वायु जो क्लीन करने की बात है, बैक्टीरिया आदि से रहित करने की बात है, वो भी होती है। और आज वर्तमान साइंस में भी ये बातें सिद्ध हो गई। कोई भी इंटरनेट के ऊपर जाकर के सर्च करें तो ऐसे कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे कि जो हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से जो परफ्यूम्स या गैस या मॉलिक्यूल्स आदि बनते हैं, वो जो वायुमंडल में प्रसारित होते हैं, तो उसके माध्यम से जो बैक्टीरिया का स्तर है वो 94% तक खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये जो बात है वो एक दो लेबोरेटरी नहीं, अभी तो कई सारी लेबोरेटरी वर्क से ये सिद्ध हो चुकी हैं कि जो है माइक्रोबायोलॉजिकल, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगस है, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए रामबाण की तरह कार्य यज्ञ की ऊर्जा या यज्ञ का धूम्र करता है। तो हम जब हॉस्पिटल आदि या ऐसे स्थान है वहां पे भी हम इस प्रकार से करते हैं तो वहां पे भी हमें यह लाभ प्राप्त होगा। जी। परंतु हॉस्पिटल में तो ऐसे कोई माध्यम नहीं या वहाँ पर हम यज्ञ कुंड तो नहीं ले जा सकते? नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। आज ही अपने भारतवर्ष में ही हम दक्षिण भारत की कई सारी ऐसी हॉस्पिटलें हैं जी, और भारत से अतिरिक्त जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, यहाँ तक कि चाइना तक की भी हमारे सामने ये बातें आई जब हम इसके बारे में सर्वे कर रहे थे जी, कि कहाँ कहाँ यज्ञ होता है, किस रूप में लोगों ने देखा है, कौन विशेष इसका लाभ उठा रहे हैं या किन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। ये सारी बातों के ऊपर जब चारों ओर देख रहे तो उसमें ये सारी बातें सामने आई कि कई सारी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे उन हॉस्पिटलों के जो ऑपरेशन कमरे होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए, क्लीन करने के लिए भी यज्ञ का प्रयोग किया जाता है। जी, और यहाँ तक कि जो रोगी है उनका जो वार्ड होते हैं उन वार्ड तक में भी इसकी जो ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं को पहुंचा देते हैं। चाइना की जो एक हॉस्पिटल है उसकी जो बात सामने आई वो बात इस प्रकार से सामने आई कि वो लोग प्रतिदिन एक जगह पे यज्ञ करते हैं, 2 से 3 घंटे तक यज्ञ करते हैं और वहां से पाइपलाइन के माध्यम से उन गैसों को कलेक्ट करके प्रेशर के माध्यम से सारे जो वार्ड होते हैं जहां पे रोगियों को रखते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। जी, और उन रोगियों का स्वास्थ्य लाभ और वहां का क्लीन, शुद्धता, ये सारी चीजें उससे संपन्न होती हैं और वो करते हैं। जी। परंतु स्वामी जी करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या उस प्रकार से वो कर पाएँगे जहाँ जैसे एक हम तो घर में कर रहे हैं और एक वहाँ है, तो घर में जैसे कर रहे हैं वैसे वहाँ पर विधि-विधान करना चाहिए या फिर कोई ऐसे छोटे-मोटे साधन के माध्यम से उसको हम संपन्न कर जी सकते हैं? जी स्वामी जी, इसके लिए हम जो सरल से उपाय हैं, एक तो सामान्य है कि हम मंत्रोच्चारण, आचमन, अंग स्पर्श से लेकर के जल प्रोक्षण आदि बहुत सारी एक पूरी प्रक्रिया है उसके जी, अनुसार जी। करें। तो ये तो घर में संपन्न करना ये हो पाएगा, लेकिन वहां पर करने में ये असमर्थता होती है क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान होता है ना, जी, और जी। सार्वजनिक स्थानों पे और वहां पे जल्दी से करना होता है। और एक वहां का जो उद्देश्य है वो एक अलग होता है। घर में हम यज्ञ करते हैं तो खाली शुद्धिकरण उद्देश्य नहीं होता, आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के जी, परिवार का मिलन, स्वाध्याय, सत्संग और इस सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी होती है और इसको हम संपन्न करते हैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं या ऐसे कोई दूसरे स्थान पे करें तो वहां पे हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि वायु शुद्ध हो, वहां के मुख्य उद्देश्य कि बैक्टीरिया आदि से रहित हो हमारा ये कमरा तुरंत, और उसके बाद हमको जो काम ऑपरेशन आदि से लेकर जो काम करना है वो करें। तो वहां पर केवल हम कोई छोटे से पात्र में अंगारे रख करके उसके ऊपर जड़ी बूटियां डालना, जो कि अभी ऑलरेडी हॉस्पिटलों में ये हो रहा है, और उसके साथ साथ उससे अतिरिक्त हम
जैसे आज आधुनिक रूप में कई सारे ऐसे ध्वनि यंत्र और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आ चुके हैं कि उस यंत्र को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको गर्म करते हैं और उस में अंदर जो द्रव्यों की हमें आवश्यकता है धूम्र करने के लिए उन द्रव्यों को डाल देते हैं, वो धुआं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो धुआं कर देते हैं। तो उस रूप में भी हम कर सकते हैं। वहां पे मंत्र उच्चारण से लेकर के जो अलग विधि विधान है उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना देते हुए वहां पे, क्योंकि एक अलग उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, एक अलग उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, तो उसका एक अलग वो होगा। और इस रूप में ही छत्तीसगढ़ में रायपुर में डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, वहां पे गायत्री हॉस्पिटल में उन्होंने कई साल तक इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा उन्होंने चिकित्सा दी। और वो इसी प्रकार से करते थे कि पहले कहीं एक स्थान पे जहां से ज्यादा उस पूरी हॉस्पिटल में ऊर्जा ये प्रसारित होती है, ऐसे स्थान पे बैठ करके वो पहले यज्ञ करते थे पूरा विधि विधान पूर्वक। उसके बाद एक उन्होंने ट्रॉली इस प्रकार की बना ली थी जो धक्का दे करके चले, उसके ऊपर वो हवन कुंड को रख देते थे और जो भी रोगियों के वार्ड हैं उन वार्ड में घुमा देते थे। उसके बाद यज्ञ को घी की सामग्री आदि डाल करके और ऐसे घुमाते रहते थे। और उसका रिजल्ट भी उन्होंने हमें ये बताया कि वो गायत्री हॉस्पिटल में प्रतिदिन ऐसे करने से एंटीबायोटिक दवा का उनको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना पड़ता था। अच्छा। तो इस प्रकार से हम देखें तो और किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन फैलने की इस प्रकार की कोई शिकायत उन सालों में एक बार भी नहीं आई। तो ये उनका प्रैक्टिकली अनुभव था, तो हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। स्वामी जी, कितने दिन प्रयोग चला होगा वहां पे करीब वो 5-7 साल उन्होंने किया है। अच्छा। 5-7 साल से भी ज्यादा कंटिन्यू उन्होंने उस हॉस्पिटल में प्रतिदिन सुबह सुबह में इस प्रकार से किया और उनको ये जो है पूरी तरह से लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो इसका प्रभाव जैसे आप पहले बता रहे थे कि करीब 94% इसका प्रभाव जैसे लेबोरेटरी बैक्टीरिया उसको देखे। ये तो लखनऊ की जो लैब है उसी में, ये सरकारी लैब में ही ये काम हुआ था। उन्होंने इस काम को किया और उन्होंने एक पैक कमरे में यज्ञ किया। उसके बाद पहले उन्होंने बैक्टीरिया का लेवल जो नापा था उसकी अपेक्षा में 94% तक कम हो गया 24 घंटे के अंदर अंदर। और 24 घंटे के बाद उसको पूरा खोल दिया गया। उसके बाद वो समय समय पे उसको नापते रहे, बैक्टीरिया के लेवल को वो जांच करते रहे, नापते रहे 1 महीने तक। तो 1 महीने के बाद का जो रिजल्ट था उसमें भी सामान्य जो वातावरण है उससे भी कई गुना ज्यादा कम बैक्टीरिया पाया गया। 1 महीने, एक बार यज्ञ किया उसका 1 महीने के बाद भी उनको ऐसा रिजल्ट मिला, जबकि तुरंत तो 94% कम हो गया, वो कोई छोटी बात नहीं है। जी जी। जो अभी आपने बता रहे थे रायपुर के बारे में, तो वहाँ पर भी क्या इस प्रकार से कोई प्रयोग किए लेबोरेटरी में, या फिर ऐसे कोई मानसिक या सामान्य लोगों से पूछताछ के माध्यम से पाए गए? जी स्वामी जी, वहाँ पे उन लोगों ने इस प्रकार का जो रिसर्च वाला कि लेबोरेटरी वर्कर की बैक्टीरिया कम होता है, इस प्रकार का कोई उन्होंने प्रयोग नहीं किया। लेकिन हॉस्पिटल पहले से ही चल रही थी, तो उस जो पहले से ही चल रही थी तो एंटीबायोटिक दवाओं का देना या इन्फेक्शन आदि जो फैलते हैं उनके केस सामने आना, ये सारी बातें उनके सामने रही है। लेकिन जब से उन्होंने वहां पे यज्ञ शुरू किया उसके बाद जो रोगियों की स्थिति रही, उन स्थितियों में इस प्रकार की एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग और दूसरा कोई इन्फेक्शन वाला केस इस प्रकार का कुछ नहीं आया 7 साल तक। तो ये एक आश्चर्य की बात उनके लिए भी थी और लोग जो उसके साथ जुड़े थे, देख रहे थे, जान रहे थे, उन लोगों के लिए भी थी कि इसका इतना सारा प्रभाव इस रूप में कैसे पड़ता है। तो ये बात एक बहुत ही विशेष रही उनके अनुभव में। लेकिन इस प्रकार से कि रिसर्च स्टडी जैसे की जाती है उस प्रकार से उन्होंने नहीं किया है। तो उसमें क्या सामान्य ऐसे सामग्री डालते थे या फिर अलग अलग रोगों के लिए, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग लोग बैठते हैं? जी स्वामी, वहाँ पे जो है पूरा वो हॉस्पिटल में जनरल रूप से सभी रोगी रहते थे। जी। तो उन्होंने कोई विशेष प्रकार की ऐसे कि अलग रोग के लिए अलग सामग्री बना करके प्रयोग करना, ऐसा कुछ नहीं किया था। जो हम नॉर्मली रूप से जो ऋतुओं के अनुसार हम उनके यज्ञ करने का जो विधान है उसी के आधार पे उन्होंने हवन सामग्री का निर्माण किया था और उन्हीं सामग्रियों का वो जनरल यज्ञ करने में और उसके बाद जो आगे धुआं करना आदि जो भी चीजें हैं उसमें यही चीजों का उन्होंने प्रयोग किया है। सामान्य जो चलता है वही, कोई विशेष वो प्रकार की जड़ी बूटियों का उस समय उसमें नहीं प्रयोग किया। लेकिन जो डॉक्टर कमल नारायण जी है उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अलग अलग रोगियों के ऊपर परीक्षण करने के लिए, अलग अलग रोगियों का देखने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के अलग अलग सामग्री निर्माण करके अलग अलग रोगों के ऊपर उन्होंने काम किया और उसमें अभूतपूर्व उनको रिजल्ट प्राप्त हुए। वो करीब 25 साल से इस काम को कर रहे हैं। जी, उनके बारे में मैंने सुना है, आचार्य जी के बारे में। तो यज्ञ से
जैसे आप बोल ही रहे थे, तो इसमें क्या हम, जैसे पूर्व प्रश्न था, पूर्व शंका थी कि यज्ञ से क्या हम इस प्रकार से जो डिप्रेशन में बहुत तनाव में आ जाते हैं, तो उनको हम कितने हद तक इसमें ला सकते हैं, इस मार्ग में उसको जोड़ सकते हैं? जी स्वामी जी, जो डिप्रेशन की बीमारी है उस बीमारी को दूर करने का, या और भी कोई भी मानसिक बीमारी विशेष मानसिक, करके, और आजकल देखते हैं जैसे परीक्षा के टाइम में होते हैं विद्यार्थीगण, खूब टेंशन में रहते हैं, टेंशन खूब, डिप्रेशन में आ और जाते हैं। इस कारण से किसी का मार्क्स कम आ गए, किसी के अंक कम आ जाते हैं, तो फिर उसमें भी हम देखते हैं कि कई आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको इस मार्ग में जोड़े कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो और नॉर्मल रूप से वो अपना कार्य करें? जी स्वामी जी, ये आपने जो प्रश्न किया वो शायद हो सकता है हमारे ऋषियों ने पहले भी देखा हो, क्योंकि हमारी जो शिक्षा की जो प्रणाली रही है उस प्रणाली में, उस विद्या के अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसमें पहले से विधान पूर्वक गुरुकुलों में अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सुबह और शाम के समय में यज्ञ करना रहा है। और जैसे हमने पूर्व में भी देखा था कि बिना यज्ञ के वो हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं आती कि जो विद्याएं हमने पढ़ी उन विद्याओं को हम अपने जीवन में धारण कर पाए। तो आज वो स्थिति है, उसके कारण सुसाइड करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। और पिछले दिनों हम देखें तो जो परीक्षाओं के समय गए उस समय कई कई विद्यार्थी ऐसे थे जो मतलब आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत भी कर चुके। जी तो जी। ये सारी बातों से बचने के लिए हमारा मानसिक संतुलन पहले से सेट होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। पहले से स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, फिर ये सब भार वजन और इस प्रकार की बातें आती तो डिप्रेशन में चला जाना, और फिर उसके कारण वो एक गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, और कई लोग तो मतलब अपने पूरे जीवन को ही उसके कारण बेकार कर लेते हैं। जी जी। तो उससे बचने के लिए, या और भी कोई भी मानसिक बीमारी है, तो उन सारी मानसिक बीमारियों से बचने के लिए राम बाण के रूप में काम करता है यज्ञ। तो यज्ञ का जो प्रयोग है वो हम इन बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चंदन, जावित्री, जायफल आदि जो सुगंधित कारक पदार्थ होते हैं वो उसमें परफ्राल आदि नाम के जो अलग अलग तत्व और गैस होती है वो जब हमारे नासिका के माध्यम से जाते हैं तो अच्छे गुड हार्मोन्स बनते हैं और उसके माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों का वो समाधान करता है। तो स्वामी जी से हमने अभी चर्चा की कि क्या यज्ञ जो है एक चिकित्सा पद्धति उन लोगों के लिए बन सकती है जो कि बहुत ही डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, और यहाँ तक भी आ जाते हैं आत्महत्या, सुसाइड जैसे नौबत भी आ जाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने बहुत इस पर गहन चिंतन के माध्यम से बताए कि जो हम हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाना प्रकार के जो गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले हैं, जैसे चंदन है, इलायची है, और ऐसे बहुत जो सुगंधित पदार्थ हैं उसको डालने से उस प्रकार से हमारे अंदर हार्मोन्स में चेंज आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन से धीरे धीरे आते आते हम नॉर्मल हो जाते हैं। और अभी जैसे प्रयोग बता रहे थे, यहाँ रायपुर में भी आचार्य कमल नारायण जी ने बहुत ही 20-25 वर्षों से इस पर कार्य भी किए हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने प्रयोग किए करीब 7 वर्ष जैसे बता रहे थे स्वामी जी, और उसमें सिर्फ ऐसे धुनी यज्ञ कर कर फिर घुमाते गए तो चारों ओर उसके जो सुगंध है, उसके जो औषधीय द्रव्य है, उसके प्रभाव से सभी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन, तनाव की स्थिति थी तो उनसे सभी को रहित पाया गया। और अभी जैसे मैंने प्रश्न किया था कि आज के समय में जो विद्यार्थीगण होते हैं इतने डिप्रेशन रहते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में देखें कि मुझे इतने दिन इसको हासिल करना है, मार्क्स कम आ गए या मेरे नौकरी ना लगे या इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसे में बहुत ही भयावह स्थिति आ जाती है। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने बताया कि वैसी स्थिति में भी हम जो यज्ञ है उसको कर कर देख सकते हैं, और कहीं भी हो रहे तो वहाँ पर जाएं तो उसका दूर से भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम यज्ञ में स्वयं नहीं जुड़ सकते हैं, आहुति नहीं दे सकते, परंतु हम कहीं दूर में यदि बैठे हैं तो उससे हम लाभ ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे संस्कारों में चेंज आते हुए हम पूर्ण रूप से इन डिप्रेशन, तनाव से रहित हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर बताए, तो पुनः हम धन्यवाद करते हैं, और आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहें इसलिए भी हम आपको अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।